जय हिंद दोस्तों आइए एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो इकोनॉमिक्स जो कि 11वीं क्लास की व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये उसका सेकंड चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों? सबसे पहले कहा गया एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं, और यही चैप्टर का नाम भी है दोस्तों। ठीक है, यही चैप्टर का नाम भी है। और सबसे पहली समस्या देखिए, जो समस्याएं होती है ना, वो बेसिकली ना जो समस्या होती है ना दोस्तों, वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कि 3 प्रकार की समस्या, क्या उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए और किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। ये 3 यहाँ पर समस्याएं अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है। क्या उत्पादन करना चाहिए में जैसे कि किन 2 पॉइंट आते हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर दो वस्तुओं को यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले पूंजीगत वस्तु और दूसरा उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, अगर देखिए पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तु होती है मशीन, ट्रैक्टर, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, वो सारी पूंजीगत वस्तु होती है। तो क्या उत्पादन करना चाहिए? तो वो कह रहा है पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करो। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा, देखिए अभी इसके अंदर समाधान तो नहीं बताया, लेकिन इसने प्रॉब्लम बता रखी है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इससे मैं वो कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करो। पूंजीगत वस्तु जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, इसको उत्पादन करने से क्या होगा? देखिए इसको उत्पादन से करने से ये होगा, अगर बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे तो जो हमारा एक फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जल्दी जल्दी बनेंगे। ठीक है, कम लेबर लगेगी, इससे कि उस मालिक का पैसा बचेगा, इसीलिए उस मालिक का विकास होगा, मतलब हमारे देश का अर्थव्यवस्था का विकास होगा। उस मालिक को बहुत ज़्यादा, जिसकी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको एक बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और हमारी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं हम, वो वृद्धि करेगा। क्लियर, वो बढ़ेगा। दूसरा है उपभोक्ता वस्तु। कह रहा है उपभोक्ता वस्तु को भी हमें क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों? देखिए उपभोक्ता वस्तु को ना वर्तमान की जो मांग है उसके अनुसार बनाना चाहिए। ठीक है ना, अभी देखो वर्तमान में ज़्यादा इंसान को क्या खाना है? इंसान को एक जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, ये तो एक इंसान को खाना ही खाना भाई, तो इनका प्रोडक्शन तो होता ही रहता है। ठीक है, कभी लेकिन इनके रेट के अंदर देखना आप, इनके जो प्राइस है इनका देखना, कभी हमेशा चढ़ता ही है, नीचे तो कभी देखा ही मैंने गिरा है। चीनी कहाँ 40 थी, अब 42 होगी, 43 होगी, 45 हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तु जैसे कि चीनी, गेहूँ, घी, तो इनका भी उत्पादन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बताया भी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, किस मात्रा में उसको वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो ये एक इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था तय करती है कि किस मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, किसका? वस्तु और सेवाओं का किस मात्रा में उत्पादन करना है, ये इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है यही तय करेगी। जो पूंजीगत वस्तु होती है और जो उपभोक्ता वस्तु होती है, इन सब का, और सेवाएं जो होती है, इन सब का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, इसका जो एक फैसला जो लेती है वो इकोनॉमी लेती है। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे? डिमांड सप्लाई, डिमांड के बेस पर देखा जाता है भाई क्या डिमांड हो रही है मार्केट में, एंड उसके बेस पर ही फिर इकोनॉमी के अंदर जो कंपनीज होती है वो फिर उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग ज़्यादातर आप देखोगे मार्केट के अंदर चीज़ें आती है। दूसरा सेकंड जो है दोस्तों, कैसे उत्पादन करना चाहिए। तो दोस्तों 2 टेक्निक दे रखी है यहाँ पर, कैसे उत्पादन करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देगी, एक तो श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक क्या होता है दोस्तों? श्रम का मतलब होता है लेबर के थ्रू किसी चीज़ को, किसी वस्तु को बनाना। ठीक है, वो होते हैं श्रम प्रधान तकनीक। इससे क्या होता है, अगर लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लेबर को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी। सेकंड है पूंजी प्रधान तकनीक। इससे क्या होता है? पूंजी प्रधान तकनीक ना मशीनों के द्वारा। ठीक है, मशीनों, इससे क्या होता है? एक तो विकास बढ़ेगा, कुशलता वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वृद्धि करती है। सब ये जो पॉइंट्स आपको बताइए सब डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर हम पूंजी का यूज़ करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक का यूज़ करते हैं, ठीक है, मशीन वगैरह का। 2 समस्याएं होगी ये। तीसरी समस्या है कि किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। भाई यहाँ पर 2 बंदे हैं, 2 बंदे के या 2 यहाँ पर कम्युनिटी है, एक है रिच, एक है पुअर। तो हमें रिच के लिए, धनी के लिए, ठीक है, धनी के लिए उत्पादन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो हमारे लाभ ज़्यादा होगा, हमारी जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी,
हमारा जो विकास, जो इकोनॉमी का डेवलप होने वाला, वो विकास होने वाला बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर गरीब के लिए करेंगे तो क्या करें, लाभ कम होगा, जीडीपी हमें कम बढ़ेगी, लेकिन कम स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, और विकास कम होगा। ठीक, तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जो, अगर आपको ये नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो मैं अपनी इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब ये तो थी प्रॉब्लम्स, अब है इनका समाधान। तो समाधान पहला क्या है दोस्तों, वो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान क्या है कि बाजार का स्वतंत्र बाजार या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या बाजार अर्थव्यवस्था कह लो या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कह लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तीन चीज़ें हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करना चाहिए, तो हमेशा यहाँ पर एक चीज़ कहेगा कि यहाँ पर ये देखिए, एक तरह से लगा लो कि प्राइवेट, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो लोग अपने हिसाब से कभी कभार रेट बताते हैं 60, 80, 90। गोभी काट जाओगे तो कितना महंगा है अभी। ठीक है, 80-90 रुपये किलो है गोभी, 100 रुपये किलो भी मिल जाती है कभी कभार, तो आपको जाओगे अभी इस टाइम पे जाओगे तो। ठीक है, बढ़िया गोभी। लेकिन अब गोभी को छोड़ो, यहाँ पर वो कह रहा है पूंजी बाजार या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो क्या उत्पादन करना चाहिए, तो हमें उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनकी हमें अधिक से अधिक कीमत मिले। ठीक है, जैसे कि पूंजी प्रदान तकनीक का हमें उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें बनानी चाहिए, बड़ी महंगी वस्तुएं बनानी चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़ी महंगी, इससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा हमारी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, सेकंड है कैसे उत्पादन करना चाहिए। तो सीधी बात है भाई, टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करना चाहिए, पूंजी प्रधान तकनीक का ही यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट है भाई, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो। ठीक है, आप कितनी लेबर लगाओगे यार, अब जितनी ज़्यादा लेबर लगाओगे उतनी ज़्यादा लेबर को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन 100 लेबर की जो काम है वो एक मशीन कर रही है, तो हमारा मशीन में फ़ायदा है भाई। एक बार में पैसे लगाएंगे और हमारे जो कई सालों तक चल जाती है। क्लियर। किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, देखिए किसके लिए, तो हर उस व्यक्ति के लिए उत्पादन करना चाहिए जो उस वस्तु की अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर ना, जो उस वस्तु की बहुत ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है, उस बंदे के लिए उत्पादन करना चाहिए। कह रहे ना किसके लिए, तो जो अमीर होते हैं उनके लिए, सीधी बात बताऊँ तो। केंद्रीय समस्या अब है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, ये सेकंड है समाधान, सॉल्यूशन। ये फर्स्ट था सॉल्यूशन, ये सेकंड है। क्लियर। कह रहा है क्या उत्पादन करना चाहिए, तो हमें उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि क्या हो, समाज का कल्याण हो, समाज को अच्छी खासी सेवा प्रदान हो। ठीक है, समाज का कल्याण मतलब समाज को अच्छी खासी सुविधा मिले। ठीक है, अच्छी खासी एक फैसिलिटी मिले। समाज से सरकार जैसे अनाज वनाज हमें कितना फ्री में बांटती है, तो समाज सेवा ही तो हो रही है भाई, कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, सेवा ही कर रही है सरकार हमें। ठीक है, अभी आप राशन वासन लेने जाते होगे अपने डिपो पे, तो वहाँ पर आपको फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको राशन। ठीक, आपको कुछ भी पे करना नहीं होता है। सेकंड है कैसे उत्पादन करना चाहिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें हमेशा लेबर का यूज़ करना चाहिए। ये सरकारी, देखिए अगर बताऊँ ना, अगर आप पढ़ोगे आप देखोगे तो ये प्राइवेट की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था ये हमेशा सरकारी की ओर इशारा कर रही है, सरकार की ओर इशारा कर रही है। ठीक है, तो आप इन दो पॉइंट को दिमाग में लेकर भी इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो दूसरा है श्रम प्रदान तकनीक का यूज़ करना चाहिए, मतलब कैसे उत्पादन, तो श्रम प्रदान तकनीक का। क्यों भाई, देखिए सबसे बड़े गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज आता है कि भाई रोज़गार देना सभी बच्चों को, तो वे कह रहे हैं कि भाई आप सरकार कह रही है कि आप मशीनों को यूज़ मत करो, आप यूज़ करो श्रम का, लेबर का यूज़ करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेबर को यूज़ करेगा तो उतना ज़्यादा जो रोज़गार है लोगों को प्राप्त होगा, तो रोज़गार को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मतलब उसको बढ़ावा मिलेगा। क्लियर। तो हमें श्रम के द्वारा उत्पादन करना चाहिए। किसके लिए उत्पादन करना चाहिए भाई, किसके लिए, तो हमें हर उस व्यक्ति के लिए उत्पादन करना चाहिए जो एक मध्यम, एक मिडल, एक बिल्कुल मिनिमम, या फिर क्यों एक कहते हैं ना बीच की जो कीमत होती है, मिडम प्राइस, जो मिडल प्राइस होता है ना, वो देने के लिए जो तैयार हो जाता है ना, हर उस व्यक्ति के लिए हमें वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। क्लियर दोस्तों।
आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है बहुत अच्छे खासे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। और देखिए अब जो सेकंड है वो ये है थर्ड। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स थी वो भी 3 थी, 1 2 और ये 3, लेकिन जो सोल्यूशन है वो भी 3 ही है। 1 ये 2 ये 3 जो स्टार दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इसके अंदर कहा गया है कि आप क्या उत्पादन करोगे, क्या उत्पादन करोगे। तो यहाँ पर 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है, हमें उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन करना है और हमें पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे भारत के अंदर अभी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड पॉइंट अगर इसके आप लिखोगे कि कैसे उत्पादन करना चाहिए, तो हमें श्रम के द्वारा और पूंजी प्रदान तकनीक इन दोनों टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ करके हमें उत्पादन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हर व्यक्ति के लिए उत्पादन करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती है। क्लियर दोस्तों। तो या फिर कमेंट कर देना, मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि सेकंड वीडियो में आपको समझा सकूँ बहुत बढ़िया से। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं भी हट जाता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों मेरी VST जो 11th क्लास की VST अर्थशास्त्र है उसके फर्स्ट लेसन को मैंने पूरी एक वीडियो लेसन की पूरी एक मतलब एक नहीं 2 3 4 वीडियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने YouTube अपने इसी चैनल पर डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।